तो दोस्तों आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ इकोटोन। इकोटोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसका डेफिनेशन और डेफिनेशन रटने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो इकोटोन से रिलेटेड आराम से बन जाएगा। अब बात करते हैं कि इकोटोन होता क्या है। इकोटोन वो जगह है जहाँ पे दो इकोसिस्टम आके आपस में मिल रहे हैं। यानी एक तरफ यहाँ देखो, एक तरफ लैंड इकोसिस्टम है, दूसरी तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और ये जो बीच का एरिया है इतना, जहाँ पे ट्रांजिशनल इकोसिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दोनों इकोसिस्टम आके आपस में मिल रहे हैं। तो ये एरिया क्या हो गया, ये हमें इकोटोन बन गया है। ठीक है, तो ये एरिया जो है ये इकोटोन है। अब इकोटोन में ऐसा खास क्या होता है, तो देखो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहेंगे, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि सिर्फ लैंड इकोसिस्टम में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोनों इकोसिस्टम मिल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों रिसोर्सेज मिलेंगे। तो पहला पॉइंट तो तुम्हारे पास ये आ गया कि इकोटोन एक रिसोर्स रिच एरिया है। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है कि इन तीनों में से रिसोर्स रिच एरिया बताएं, तो आपको हमेशा क्या कहना है कि इकोटोन एक रिसोर्स रिच एरिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट अच्छे से पढ़ लो। एज इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि कुछ प्रजातियां हैं जो कहाँ रह रही हैं, जो सिर्फ एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रही हैं। इसी तरीके से कुछ प्रजातियां हैं जो कि सिर्फ लैंड इकोसिस्टम में रह रही हैं। तो दो प्रजातियां ऐसी हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रही हैं और दो प्रजातियां ऐसी हैं जो लैंड इकोसिस्टम में रह रही हैं। यानी चार प्रजातियां होगी जो कि इकोटोन में आराम से रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एज इफेक्ट क्या है कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोटोन में रह रही हैं। यानी ना तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रही हैं और ना ही वो लैंड इकोसिस्टम में रह रही हैं। तो दोस्तों जो ये इकोटोन का एरिया हो गया, ये स्पीसीज के मामले में भी रिच हो गया। यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम और लैंड इकोसिस्टम, इन दोनों से ज़्यादा स्पीसीज हमें इकोटोन में पाई जाएंगी। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया कि ये रिसोर्स रिच एरिया है। दूसरा एज इफेक्ट तुम समझ गए। तीसरा है कि ना जो ये एरिया है ना, जो इकोटोन है, इकोटोन को ना हम टेंशन एरिया कहते हैं। अब इकोटोन को हम टेंशन एरिया क्यों कहते हैं, देखो टेंशन एरिया, मान लो ये लैंड है, ठीक है, ये क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और जो इतना एरिया है ये हमारा इकोटोन है। तो लैंड क्या चाह रहा है, लैंड चाह रहा है कि जो इकोटोन है ना ये पूरा का पूरा लैंड में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या चाह रहा है कि ये जो सारा का सारा इकोटोन है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों इस पे अपने अपने हिसाब से टेंशन लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो इकोटोन है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। अब क्या इकोटोन कन्वर्ट होगा, देखो कई बार क्या होता है, देखा होगा तुमने कि मान लो ये लैंड है, तो कई बार पानी जो है, पानी बार बार लैंड पे आ रहा है, लैंड पे आ रहा है, आते आते ना कुछ यहाँ से एरोजन होके मिट्टी यहाँ से लैंड में मतलब जो इसकी मिट्टी है वो समुद्र में समाते जा रही है। तो यहाँ पे जिसका टेंशन ज़्यादा होगा ना, जिसका टेंशन ज़्यादा होगा, इकोटोन खुद को वैसे कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, इतना जल्दी नहीं, ये जो प्रोसेस है बहुत ही मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल ऐसे ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज हमने तीन कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए। इकोटोन क्या होता है, ठीक है, एज इफेक्ट क्या है ये भी अच्छे से पढ़ लिया, एज इफेक्ट क्या है, और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि टेंशन एरिया क्यों कहा जाता है इकोटोन्स को। तो आज बिल्कुल अच्छे से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे यार। जय हिंद, जय भारत।